गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम RIC ऑनलाइन क्लासेस में मैथ का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हमने द्विघात बहुपद चैप्टर पढ़ा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम भाग 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से होता है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर a, b, c ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद में अगर आप देखें जो चर राशि है वो x है और इस चर राशि का अधिकतम घात क्या है? 2 दिया हुआ। तो द्विघात बहुपद की डेफिनेशन परिभाषा हमारी होती है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण को हम समझ सकते हैं। समीकरण अर्थात ax² + bx + c = अगर 0 हो जाए तो ये द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। अगर द्विघात बहुपद में हम बराबर में 0 लिख दें तो इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसमें भी हमारा x की जो घात है अधिकतम घात वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ कंडीशन आपकी होती है द्विघात बहुपद में कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सेम यही कंडीशन है कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर x का गुणांक जो x² का गुणांक a है और जैसे ही a का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये 0 होने का मतलब 2 पद आपके बचेंगे bx + c। bx + c आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा, ना तो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात x की 1 हो जाएगी तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए a ≠ 0 अर्थात a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो और एक चर राशि हो तो उस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर अगर आप देखें a, b व c जो हमारी है ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं अर्थात इसकी वैल्यू a, b, c ही आपकी जो है वो एक वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आएगी। तो इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब इसके मूल की चर्चा कर लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, जैसे द्विघात बहुपद के मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं? इसके 2 होते हैं द्विघात बहुपद के, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर x की घात 2 है, इसका मतलब इसके जो मूलों की संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक, यहाँ पर अगर आप आ जाए द्विघात समीकरण में तो यहाँ भी x की अधिकतम पावर क्या है? 2 है। तो इसके भी मूल कितने होंगे? 2। तो x के जो 2 मूल होंगे उन मूलों को अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो वो दोनों मूल इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। जैसे x के 2 मान आपके पास दे दिए जाए, x = 1, x = 2। अगर इन मानों को आप उठा करके इस द्विघात समीकरण में रखें और उसका मान क्या आ जाए? 0 के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में वो दोनों मान इस द्विघात समीकरण के क्या बोले जाएंगे? मूल बोले जाएंगे। मूल को हल करने की बहुत सारी विधियां जो कि आगे आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हमें समझना है कि द्विघात समीकरण में हमें 2 घात से अधिक नहीं होना चाहिए। x की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से अधिक हो। उस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज, उसमें अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि
जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 1। इसको देख लीजिए आप, इसे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट के अंदर आपका x - 3। ठीक, इसे चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो डायरेक्टली इसे आप नहीं कह सकते कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए आप यहाँ से देखें, एक फार्मूला लगा हुआ है आपका a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो सबसे पहले आप इसका विस्तार करेंगे, यहाँ से ये आपका हो जाएगा देखिए x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 का अंदर गुणा करवा दीजिए तो आपको हो जाएगा 2x - 2 का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 2x इधर है और प्लस का 2x इधर है, दोनों क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका x² + 1 - 6। यहाँ से -6 को आप इधर लाएंगे तो x² + 1 + 6 हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से आप देखिए हो जाएगा x² + 7 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = 0। अब आप इसकी तुलना करवाएंगे, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया गया है उससे आप देखें अगर, तो ये आपका ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अगर आप देखते हैं इस रूप का है तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण आपको ऊपर दिया हुआ था ये हमारा एक द्विघात समीकरण। इसी में अगर आप आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8वां, फर्स्ट का 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। अब इसे देख करके बताना है कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अगर आप देख करके बताएंगे तब तो कहेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि आप बात 3 है और द्विघात समीकरण में दांत कितना होना चाहिए, 2। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बचेगा उसे देखेंगे कि वो है या नहीं। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है x³ - 4x² - x + 1 = यहाँ पर x - 2 का होल क्यूब, ये आपका फार्मूला बन रहा है a - b का होल क्यूब। तो इसमें आप a - b का होल क्यूब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र से हो जाएगा a³ - b³ - 3ab - 3 × x × 2 और ब्रैकेट के अंदर a - b, a की जगह x और b की जगह 2, x - 2। तो यहाँ से इधर आप लिख देंगे x³ - 4x² - x + 1 = यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हो जाएगा x³ - 8 हो जाएगा -6x और ब्रैकेट के अंदर आपका x - 2। यहाँ से आप हल करेंगे x³ - 4x² - x + 1 = 2। ये आपका हो जाएगा x³ - 8, इसका अंदर गुणा करवा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -6x² और ये यहाँ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 12x। ठीक, यहाँ देखिए प्लस का x³ है, यहाँ भी प्लस का x³ है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या आपको -4x² - x + 1 = 2। इसे सीरियल से लीजिए -6x² + 12x और -8। अब क्या करना है आपको, इसे इधर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4x² - x + 1 ये इधर आएगा चेंज हो जाएगा, इसे साइन हो है, ये प्लस का 6x², ये माइनस का 12x और ये प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा, 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए -4x² + 6x² हट जाएगा, कितना बचेगा, 2x² बच जाएगा। यहाँ -x है, -12x है, ये ऐड हो जाएगा, -13x हो जाएगा, +1 और +8 कितना हो जाएगा आपका, 9 = 0। अब यहाँ से इसकी तुलना करवा दीजिए, फिर से हम वही देखेंगे कि यह हमारा ax² + bx + c = 0 के रूप का है। ये समीकरण हमारा ax² + bx + c के रूप का है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण हमारा था ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसलिए 2x² - 13x + 9 = 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
शेष क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से हल करेंगे। जो बाकी इसके क्वेश्चंस है सेम ऐसे हल करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या